रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ईरान के अहवाज में भयंकर एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। ये कहा जा रहा है कि एक बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल था जहां पर हमला किया गया है। बच्चों के कैंसर अस्पताल पर अटैक है। भीषण हमलों से अस्पताल की इमारत तबाह हो गई है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। अहवाज के बकाई अस्पताल में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों की वजह से बंद करना पड़ा अस्पताल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अस्पताल में भर्ती मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट। दीपक सर, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन इस खबर पर मुझे सुमेरा से इनपुट जरूर लेना है कि वहां से क्या जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। आप इन दो खबरों पर विजय, हम पहले सुमेरा के पास चलते हैं। सुमेरा, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ये बहुत दुखद खबर है कि बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अमेरिका अभी भी डिनाई कर रहा है कि उसने स्कूल पर भी हमला किया था। ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन है निशांत। और देखिए, ये जब जो मीनाब में बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ, उसे ईरान ने दुनिया में जिस तरह से, क्योंकि इस वॉर के दौरान, जो पिछला वॉर 40 दिन का था और जो अब शुरू हुआ है एक बार फिर लिमिटेड स्ट्राइक्स जो की जा रही हैं, इसके दौरान ईरान ने जो अपना कम्युनिकेशन गेम है, एक युद्ध में वो जो कर रहे हैं उसे दुनिया देख रही है, और उसमें भी उनका गेम पार एक्सीलेंस है, और कम्युनिकेशन में भी उन्होंने दुनिया में जो संदेश है वो बखूबी पहुंचाया है। अमेरिका की जनता को सीधे संबोधित किया है, बताया है कि देखिए आपने ये किया है, और उस पर जवाब नहीं दे पा रही है अमेरिका। और अब एक बार फिर ऐसा हुआ है। और ये जब हम भी वहां थे, जब मैं भी वहां गई थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में भी अटैक किया गया था, किस तरह से जो हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल, उसको अटैक किया गया था। वो भी बच्चों का एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल था तेहरान का, उसको अटैक किया गया था। तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है कि एक और अस्पताल को टारगेट किया गया हो। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसको डिनाई ही किया जाता है, या ये कहा जाता है कि ये वॉर के दौरान अमेरिकी सेना ने दागी ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देखिए जरा विजय, पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, सिशम द्वीप में IRGC के नेवल बेस टारगेट किए गए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजय, मैं अगली खबर पर आ रहा हूं, आइए जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, ईरान पर जमीनी हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस लड़ेगी जंग, ब्रेक करिए जरा। खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल। अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुल होंगे तबाह। समझौता नहीं करने पर ईरान को पूरी तरह मिटा देने की वार्निंग दी गई है। विजय, ये वाली खबर रखिएगा, और केशम द्वीप वाली खबर जो है वो संभाल के रखिएगा, ठीक है विजय? आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीक्रेट अलायंस करेगा ग्राउंड ऑपरेशन। क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा फ्रेम पुल आउट होगा। अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस करेगा ईरान पर हमला। सीक्रेट अलायंस की सेनाओं से ग्राउंड ऑपरेशन कराएगा अमेरिका। बातचीत नहीं होने पर पावर प्लांट पुल तबाह करने का अल्टीमेटम है। ट्रंप ने कहा ईरान ने बात नहीं मानी तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अमेरिकी शर्तें नहीं मानने पर पूरी ईरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। 28 फरवरी से जारी हमले में 1500 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत। अब मैं सीधे चलूंगा, विजय अपर गोप्रो भी लीजिएगा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। दीपक सर, पहले तो अपॉलॉजीज, आपको इंतजार कराया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन दीपक सर, अब मुझे एक चीज गाइड करिए। इस वक्त जो मैं देख रहा हूं तस्वीर में, कुर्द के लड़ाके ऐसे हैं जो इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। नेटो अलायंस इनके साथ नहीं है, क्लियरली नहीं है। इजराइल यस हेल्प कर सकता है, लेकिन लॉजिस्टिकली स्पीकिंग इजराइल कभी भी ग्राउंड फोर्सेस का सहारा नहीं लेगा। कुर्द के लड़ाकों की अगर एंट्री होती है तो टर्की भी इस युद्ध में आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या प्लान कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी है? ये ग्राउंड ऑपरेशन की जो बात कर रहे हैं, या जो या हिंट दे रहे हैं, या फिर जो मैंने दीपक सर से करीब 1 महीना पहले सीखा, दीपक सर आप जानते होंगे, दीपक वोरा बड़े सीनियर एम्बेसडर हैं, उन्होंने बताया था कि ट्रंप इज अ मास्टर ऑफ डिसेप्शन। ये भी कोई डिसेप्शन है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता है। अभी जनरल बख्शी को भी सुन रहा था। जनरल साहब तो फौजी हैं, आउटस्टैंडिंग सोल्जर। वो फिगर्स देंगे, इतने मारे जाएंगे, इतने जीते जिंदा हो जाएंगे, इतने लोग चाहिए। मैं जो देख रहा हूँ इस समय, ट्रंप ने जो बोला अभी लेटेस्ट उसका बयान है, उसने कहा अगर ईरान मेरी बात नहीं मानता तब मैं ये करूं। यानी
खिड़की खुली रखती है कि मेरी बात में। और मेरा जो अनुमान है सब 3 चीजें बेटा इसमें मैं देख रहा हूँ होने वाली है। ईरान कब तक मार खाता रहेगा? वो ठीक है, बड़ा सिविलाइजेशन स्टेट है और वो अल्लाह के बंदे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। कब तक मार खाओगे? जब पेट खाली होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, महंगाई बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, आई डोंट हैव टू रिपीट दैट। तो मेरा अपना मानना है कि ईरान और अमेरिका जो खिड़की वो खुली रख रहा है, वो ईरान से ये कह रहा है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल और थ्रू बैकडोर, जो हम कहते हैं पैरेलल एक्टिविटी, कि भाई देख अब तूने बहुत मार खा ली है, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम एक दूसरे से गले मिल जाए, भाई भाई बहन बहन। और तू अपना तेल बेच डॉलर्स में, मैं तेरे को बेचने दूंगा, सारे प्रतिबंध हटा दूंगा, पर लेकिन जो डॉलर्स तेरे को मिलेंगे वो अमेरिका के नियंत्रण में अमेरिकन बैंक्स में रखे जाएंगे, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ है और जैसा इराक के साथ पहले। दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा सर मेरा मानना है कि ट्रंप अब डिक्लेयर कर देगा मैं जीत गया, मैंने रेजिम चेंज करनी थी, वो मुल्ला को मार दिया, आयतुल्ला को, बाकी जो थे उसका बेटे को भी हमने मार दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं और मैं हैंड ओवर कर रहा हूं खाड़ी के देशों को। उसने पहले कहा था ना सर 20% कार्गो वैल्यू का टोल लगाएगा, फिर हट गया उधर से, नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये खाड़ी के देश से मैंने बात की है उनसे, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करेंगे अमेरिका में। ट्रेड क्या है? हथियार खरीदेंगे मुझसे, मेरी डिफेंस इंडस्ट्री दौड़ेगी आगे को। जो वो कह रहा था इट इज बूमिंग, वो सही कह रहा है, क्योंकि उसके अपनी फैमिली के शेयर्स हैं डिफेंस इंडस्ट्री में, वो तो बढ़ेंगे जब वो सारे देश हथियार खरीदेंगे। सऊदी अरेबिया तो $1 ट्रिलियन की बात करता है, कोई कुछ करता है, ये लोग हथियार खरीदेंगे और ट्रंप छोड़ के चला जाएगा, बस एडवाइजर्स वहां पे रहेंगे और बोलेगा अब आप लोग एक अग्रीमेंट साइन कर लीजिएगा जिसमें इजराइल आपका चौधरी बनेगा, मेरा चौकीदार वहां, मैं घर जा रहा हूं। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। एंड फाइनली द थर्ड ऑप्शन जो मैं देख रहा हूं, ईरान की हालत इतनी खराब होगी जो ट्रंप होप कर रहा है विदाउट सेंडिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, कि वहां के लोग भी तंग आ जाएंगे। एंड ही इज होपिंग कि किसी ना किसी तरह इंटरनल मूवमेंट फिर से शुरू होता है। ये 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से नंबर 1 ऑप्शन मुझे सबसे लाइकली लगा। अंडरस्टूड।